हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र यानी कि यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में ऐसे अंग उपस्थित होते हैं जो परिसंचरण तंत्र से व्यर्थ पदार्थों को पृथक करते हैं, उनका संचरण करते हैं, उनको अस्थायी रूप से संचित करते हैं और मूत्र यानी कि यूरिन के निष्कासन में भाग लेते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में 4 प्रमुख संरचनाएं उपस्थित होती हैं। नंबर 1, एक जोड़ी वृक्क, यानी कि अ पेयर ऑफ किडनी। दूसरा, जो किडनी से यूरिन को लेने आने के लिए एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां यानी कि अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। तीसरा, यूरिनरी ब्लैडर, एक यानी कि मूत्राशय। और चौथा, यूरेटर, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। अब जो वृक्क है यानी कि जो किडनी है, ये मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। प्रत्येक मनुष्य में सामान्यतः 2 गहरे लाल भूरे रंग के सेम के बीज के आकार के वृक्क होते हैं। किसी किसी ह्यूमंस में एक किडनी उपस्थित होती है। जब वो किडनी एक होती है तो वो बढ़कर दोनों किडनी कार्य करने लगती है। ये वृक्क जो होते हैं कशेरुक दंड के दोनों ओर एक दूसरे के सामने लगभग आमने सामने उपस्थित होते हैं। दायां वृक्क यानी कि जो राइट किडनी होती है वो बाएं वृक्क यानी कि लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे स्थित होती है। इसका कारण ये है कि राइट साइड में जो लीवर होता है उसकी लोब्स उपस्थित होती है, लीवर उपस्थित होता है। वृक्क उदर गुहा में यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें अंतिम वक्षीय कशेरुका यानी कि जो थोरोसिक वर्टिब्रेई है और तीसरे कटी कशेरुका यानी कि लुम्बर वर्टिब्रेई है, उनके मध्य में पाए जाते हैं। वृक्क की जो लंबाई होती है वो 10 से 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक किडनी का जो वेट होता है, भार होता है, वो 130 से 170 ग्राम होती है और जो किडनी है वो वसा ऊतकों में धसे रहती हैं। प्रत्येक वृक्क जो है उसके ऊपर पतले पेरिटोनियम आवरण द्वारा उदर गुहा के पृष्ठ दीवार से लगा रहता है, यानी कि जो प्रत्येक किडनी है वो पतले पेरिटोनियम आवरण के द्वारा उदर गुहा की जो पृष्ठ दीवार है यानी कि जो डॉर्सल वाल है उससे लगी रहती किडनी। इसे मिजोरकियम कहते हैं, वृषणाधार बोलते हैं, वृषणाधर बोलते हैं। प्रत्येक वृक्क की जो पृष्ठीय सतह होती है यानी कि जो डॉर्सल सरफेस होती है वो पृष्ठीय उदर वाल यानी कि जो एब्डोमिनल वाल है उससे जुड़ी रहती है। इसीलिए जो किडनी होती है उसकी केवल अधरीय सतह ही विसरल पेरिटोनियम से घिरी रहती है, उस पर कवर रहती है और ऐसे वृक्क को रेट्रोपेरिटोनियल या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल वृक्क यानी कि किडनी कहते हैं। प्रत्येक वृक्क के चारों ओर, प्रत्येक किडनी के चारों ओर एक तंतुमय संयोजी ऊतक यानी कि टफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक आवरण प्रेजेंट होता है जिसे हम वृक्क संपुट यानी कि रीनल कैप्सूल कहते हैं।
किडनी की बाह्य सतह जो होती है वो उत्तल होती है, कॉन्वेक्स होती है, जबकि अंदर की तरफ जो सरफेस होती है, भीतरी सतह जो होती है वो कॉनकेव होती है, अवतल होती है। और उसके मध्य में एक डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है, अवनमन होता है, जिसे हम हाइलस या वृक्क नाभि कहते हैं। और इसी हाइलस से जो रीनल आर्टरी है वो किडनी में प्रवेश करती है, जो तंत्रिकाएं हैं नर्व्स वो प्रवेश करती है, जबकि रीनल वेन बाहर निकलती है, मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है और लसिका वाहिनी यानी कि लिम्फ वेसल्स भी बाहर निकलते हैं। प्रत्येक वृक्क के ऊपर की ओर एक अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित होती है। अब दूसरे होते हैं मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर। वृक्क से मूत्र को ले जाकर मूत्राशय तक पहुंचाने का काम एक जोड़ी मूत्रवाहिनी करती है। प्रत्येक किडनी से एक डक्ट निकलती है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, और ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर मोटी स्मूथ पेशीय संरचना होती है, यानी कि एरेखित पेशी पाई जाती है इसमें। मूत्रवाहिनी का जो प्रारंभिक भाग होता है वो वृक्क श्रेणी यानी कि रीनल पेल्विस कहलाता है, जबकि शेष भाग जो होता है वो मूत्रवाहिनी, मुख्य मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर प्रॉपर कहलाता है। मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक भाग जो होता है वो कीपनुमा होता है, यानी कि कीप के आकार का होता है, और जो मूत्रवाहिनी होती है वो मूत्राशय में खुलती है। वो मूत्राशय के पार्श्व भाग में उपस्थित एक छिद्र द्वारा मूत्राशय में खुलती हैं। मूत्रवाहिनी की पेशियों में क्रमाकुंचन गति यानी कि पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो होती हैं, उसके कारण मूत्र का बहाव जो होता है वो मूत्राशय की ओर होता है। तीसरा जो होता है मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक थैलीनुमा त्रिभुजाकार खोखली तथा पेशीय संरचना होती है जिसमें मूत्र का एकत्रीकरण किया जाता है, मूत्र को एकत्र किया जाता है, यूरिन इकट्ठा किया जाता है, और इसकी भित्ति जो होती है वो एरेखित पेशियों से बनी होती है। भित्ति का जो सबसे बाह्य स्तर होता है वो पेरिटोनियम युक्त सीरमी कला यानी कि सीरस मेम्ब्रेन होती है। मध्य स्तर में पेशी स्तर होता है और सबसे अंदर की तरफ भंजमय यानी कि फोल्डेड श्लेष्मिक स्तर पाया जाता है। तो सबसे बाहर सीरस मेम्ब्रेन, बीच में पेशी स्तर, और नंबर 3 अंदर की तरफ श्लेष्मिक स्तर पाया जाता है। मध्य में उपस्थित जो पेशी स्तर होता है वो अत्यंत विकसित होता है, और पेशी स्तर में बाहर तथा अंदर की तरफ अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल पेशियाँ और मध्य में वर्तुल यानी कि सर्कुलर पेशियाँ पाई जाती हैं। इन पेशियों को हम डिट्रूजर मसल बोलते हैं, डिट्रूजर मसल्स बोलते हैं। और ये डिट्रूजर मसल्स जो होती हैं इनमें अत्यंत फैलने की क्षमता होती है, अत्यधिक फैलने की क्षमता वाली मसल्स होती हैं। और जो मूत्राशय का जो निचला भाग होता है वो नेक कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है, जो मूत्र मार्ग में खुलता है। मूत्राशय की में जो ग्रीवा है उसमें 2 संकोचक पाए जाते हैं यानी कि स्फिंक्टर पाए जाते हैं जो मूत्राशय को बंद रखने का काम करते हैं। जो समीपस्थ अथवा आंतरिक संकोचक होता है वो अनैच्छिक होता है, इनवॉलंटरी होता है, और उसका जो कंट्रोल होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। जबकि जो बाह्य संकोचक होता है वो ऐच्छिक होता है यानी कि वॉलंटरी होता है। और मूत्राशय में एक बार में लगभग 700 से 800 ml मूत्र इकट्ठा होने की कैपेसिटी होती है। वो 700 से 800 ml जो मूत्र है वो उसको इकट्ठा कर सकता है। चौथा है मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। यह एक ट्यूब के समान संरचना होती है जो मूत्राशय की ग्रीवा से निकलती है और शरीर के बाहर खुलती है। पुरुषों में जो ये मूत्र और वीर्य दोनों को ले जाने का काम करती है, अर्थात यूरिन भी लेकर जाती है और सीमन भी लेकर जाती है। और ये पुरुषों में अधिक बड़ी होती है, 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है, जबकि स्त्रियों में ये छोटी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। जो यूरेथ्रा होती है वो शिश्न यानी कि पेनिस के शीर्ष पर उपस्थित यूरिनोजेनाइटल छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलता है।
और वो मूत्र भी लेकर जाती है और सीमन भी लेकर जाता है। स्त्रियों में यूरेथ्रा 2 से 4 सेंटीमीटर बड़ी एक संरचना होती है। यह भंग शिश्न यानी कि क्लाइटोरिस तथा योनि छिद्र यानी कि वेजाइनल अपर्चर के मध्य में उपस्थित बाह्य मूत्र मार्ग छिद्र के द्वारा बॉडी से बाहर खुलती है और इससे केवल यूरिन का ट्रांसपोर्ट होता है, यूरिन का संवहन होता है। अब इसके बाद हम किडनी के कार्य पढ़ेंगे। जो किडनी के जो कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ किडनी जो है, फंक्शंस ऑफ किडनी, इसको याद करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है या एक ट्रिक होती है। उसमें हम क्या लिखते हैं, आ वेट बेड, एक गीला बेड। तो एक वेट बेड का मतलब क्या है, इसका जो ये फंक्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो इसके फंक्शंस हैं हमने इनको शॉर्ट में लिख दिया है। तो सबसे पहला जो है ए का मतलब क्या है, ये कंट्रोल करती है एसिड बेस बैलेंस। तो ये है एसिड बेस बैलेंस नियंत्रण। अम्ल और क्षार का जो बैलेंस होता है उसको नियंत्रित करते हैं। दूसरा होता है जो कंट्रोल करती है वाटर बैलेंस। W मतलब वाटर यानी कि जल बैलेंस नियंत्रण। दूसरा काम क्या है किडनी का, ये बॉडी में जल का जो बैलेंस होता है उसको बरकरार रखती है। जरूरत से ज़्यादा जो जल होता है उसको बॉडी से बाहर यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है, और जब जल कम होता है तो यूरिन में से जल को अंदर अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे बॉडी में जो जल होता है वो अपनी आवश्यकता अनुसार बरकरार रहता है। तीसरा है ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl- पोटेशियम और जो अन्य आयंस होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स को जो बैलेंस है उनका नियंत्रण करती है। उनको जरूरत से ज़्यादा होते हैं तो बॉडी से बाहर निकाल देती है, और जब कम होते हैं तो उनको बॉडी में अवशोषित कर लेती है। तीसरा है टी का मतलब है टॉक्सिक, मतलब विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। बॉडी में जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के कारण, कोशिकीय उपापचय के कारण जो व्यर्थ पदार्थ बॉडी में बनते हैं, विषाक्त पदार्थ बनते हैं, टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, किडनी करती है। फिर है बी, मतलब बी का मतलब यहां पर क्या है, ब्लड प्रेशर यानी कि रुधिर दाब। ये ब्लड प्रेशर को, रुधिर दाब को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है किडनी। ई है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का स्रावण करती है, जो आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या को बढ़ाने का कार्य करती है। जब भी आरबीसी कमी होती है तो किडनी एक हार्मोन स्रावित करती है, इसका नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन। और एरिथ्रोपोएटिन जो होता है वो आरबीसी को कंट्रोल करता है, आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है। और डी जो है वो क्या करता है, एक्टिवेट विटामिन डी। विटामिन डी को सक्रिय बनाती है। तो ये 7 काम है जो मेन काम है किडनी के, कि ए वेट बेड, एक गीला बेड। ए मतलब एसिड बेस बैलेंस का नियंत्रण करती है, अम्ल क्षार को नियंत्रित करती है। डब्ल्यू मतलब वाटर, जल के बैलेंस का नियंत्रण करती है। इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करती है।
टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालती है, विषाक्त पदार्थों को। बी फॉर ब्लड प्रेशर, हृदय दाब को कंट्रोल करती है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्रावन करती है जो आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है और एक्टिवेट करती है। ये विटामिन डी के जो हार्मोन विटामिन डी होता है उसको एक्टिवेट करती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।